सो गाइज पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। यहाँ पे परमानेंट वैकेंसीज आई हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। गाइज आज की इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। इस नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इस सब की बात करेंगे। सो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। कई इस चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि जो भी नए नोटिफिकेशंस आते हैं या जो भी जॉब से संबंधित आपकी वैकेंसीज आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उस तक आप तक पहुंचा सके ताकि आपका कोई भी फॉर्म भरना मिस ना हो। आज की इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया हम देखेंगे डिटेल्ड नोटिफिकेशन पीएसएल का। तो चलिए सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। गाइस आपका ये नोटिफिकेशन आया हुआ है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है पीईएसएल। मतलब बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मतलब अगर आसान भाषा में बोलूं तो गवर्नमेंट जॉब का पक्की नौकरी का ये नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपका आया है। सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं तो ये कंपनी के बारे में लिखा है पावर ग्रिड एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या क्या काम किया है, क्या रिवेन्यू वगैरह है, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे आपको वैकेंसीज बताई गई है। तो ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 70। इनमें अनरिजर्व है 30, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 17, 7 वैकेंसी है, ओबीसी 18, एससी 10, एसटी 5, पीडब्ल्यूबीडी 3, एक्स सर्विसमैन 3 और डीएक्सीएफ आपका 3 वैकेंसी है। राइट, अब ये यहाँ पे आपको सारी एलिजिबिलिटी वगैरह दी है। जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए? फुल टाइम रेगुलर 3 years डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन और इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड issued with 70% mark, general has pass marks। So basically आपको क्या चाहिए? मिनिमम 70% नंबर चाहिए आपको। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन, मतलब इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम 70% मार्क आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को भरने के लिए। और हायर टेक्निकल एजुकेशन विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। मतलब देखिए यहाँ पे एक बड़ी खास बात आई, डिप्लोमा करने के बाद अगर कहीं आपने बीटेक किया हुआ है तो यहाँ पे आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये कुछ खास है। नॉर्मली क्या होता है, जो वैकेंसीज आती हैं, अगर डिप्लोमा के बाद, देखो ऐसा तो बहुत बार होता है कि बीटेक करने के बाद, मतलब डिप्लोमा की वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए जो डिप्लोमा होल्डर्स के साथ साथ बीटेक वालों को अलाउड किया जाता है, लेकिन कुछ जगह पे नहीं किया जाता है। जैसे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में यूपी ट्रिपल एससी में बीटेक होल्डर्स अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल इसका केस चल रहा है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि डिप्लोमा होल्डर्स जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया हो उनको अलाउ ना किया जाए। तो यहाँ पे ये खास बात है, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं क्या खास बात है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी एमटेक, एमई एक्सेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। मतलब अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अब आगे बात करते हैं। तो अपर एज लिमिट है आपकी 27 साल। आपकी अपर एज लिमिट है 6/11/2024। और पे स्केल कितना है? पे स्केल है 24,000 से 1,08,000 रुपए का आपका पे स्केल है। और जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो सब जूनियर इंजीनियर के लेवल पे आप ऑक्यूपाई यहाँ पे हो जाओगे, आप कंज्यूम कर लेंगे आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में। बेसिकली मोटा मोटा अगर सैलरी की बात करूं तो इन हैंड आपको 55 to 60,000 आपको इन हैंड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको 2.5 लाख रुपए का जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बॉन्ड भरना है। और ये सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट आपको भरना होगा और 3 साल का, और 1,25,000 एससी एसटी को भरना है। और मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुली। मतलब 3 साल, मतलब ट्रेनिंग के अतिरिक्त 3 साल आपको जॉब करनी पड़ेगी। मतलब आप ऐसा मान के चलिए, अगर आप ये कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग 2.5 लाख का बॉन्ड भरना होगा और 4 साल मिनिमम यहाँ पे जॉब करनी होगी। एप्लीकेशन फीस कितनी है? 300 रुपए। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप वाले कैंडिडेट जो है एग्जेप्टेड है, उनको ये फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। आपकी एज लिमिट में
गवर्नमेंट के नॉर्म के अकॉर्डिंग आपका रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और इसके अलावा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपका एडमिशन टू द रिटन टेस्ट, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कुछ भी हो सकता है, अभी इसके बारे में नहीं बताया गया है। सो रिटन टेस्ट अब्लिक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब क्या है कि आपका रिटन टेस्ट मतलब ओएमआर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है और सीबीटी वाला टेस्ट भी हो सकता है। इसमें 170 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 120 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन नॉन टेक के आएंगे, तो टोटल 170 क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। इसके बाद दोज हु क्वालिफाइड उसमें रिटन एग्जाम में विल बी डिसाइडेड ऑन द मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बेस पे आपको बुलाएंगे। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट ऑन मेरिट एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मेंशन इन डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन in the ratio 1:5 for vacancies up to 315 for vacancies of 4 and 1:3 of 5 or more advertised in any category for this post. The number of candidates to be called may change. So candidate who will qualify for shall be shortlisted category wise for empanelment in proportion to the number of vacancy in the respective category. In case two or more candidates secure equal mark, they will be impaneled in the chronological order of their date of birth, the eldest being placed first among them. ठीक है, तो ये एक जनरल क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट पे दिया जाएगा। सो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन। मतलब यहाँ पे केवल जो नॉर्मली जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में होता है, आपका इंटरव्यू नहीं कराते हैं, तो यहाँ पे आपको मेरे को लग रहा है कि इंटरव्यू के लिए भी बुलाएंगे, क्योंकि सेकेंड स्टेज लिखा हुआ है। सो जो रिटन टेस्ट होगा उसके बाद सेकेंड स्टेज के लिए भी आपको बुलाया जाएगा। सो मे बी आपको इंटरव्यू या जीडी वगैरह जो भी यहाँ पे कराएं। फिर ये टेस्ट सेंटर दिए हुए हैं आपके टेंटेटिवली दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, भोपाल, बैंगलोर, चेन्नई। राइट। अभी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको पीजीसीआईएल के वेबसाइट पे जाना होगा और वहां पे आपको इसको ऑनलाइन भरना होगा। भरने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इकट्ठा कर लें। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या है, डेट्स पे आ जाते हैं सीधे सीधे। बाकी सब देखिए आपकी जो बेसिक डिटेल लिखी होती है फॉर्म भरने में, डूज एंड डोंट्स वगैरह, उसके अलावा कोई खास यहाँ पे बात नहीं है। तो ओपनिंग डेट क्या है, 16/10, मतलब आज की डेट से ये आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट है 6/11, मतलब 16 से 6 तक आप ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। और आपका रिटर्न एग्जामिनेशन दिसंबर या जनवरी में होने की यहाँ पे संभावना है। सो गाइस अगेन, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये वैकेंसीज आई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें हैं। 16/10 से फॉर्म भरा जाएगा आपका, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, 6 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। सैलरी अच्छी है, 56 के करीब आपको इन हैंड मिलेगी। पे स्केल अच्छा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट जॉब है, 70 वैकेंसीज है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं। पहली चीज यहाँ पे कंक्लूड करने से पहले, भाई 70% नंबर अगर आपके डिप्लोमा में है तभी आप एलिजिबल हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने डिप्लोमा के बाद फर्दर स्टडी की है तो आप अलाउड इस वैकेंसी में नहीं है, ये थोड़ा यहाँ पे खास है। तीसरा, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में यहाँ पे एक चीज और आपको खास नजर आ रही है कि वो है कि आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट के बाद भी फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जा रहा है, जो जनरली जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज में नहीं होता है। सो पीजीसीआईएल में ये पीजीसीआईएल की सब्सिडरी कंपनी में पीएसएल में ये वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके नोटिफिकेशन की आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ठीक लगे, हमारा चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।